और नमक का कर्ज अदा करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये हमने भी सुना। ये बिल्कुल, सब ये वायरल भी हो रहे चीजें थे। हो ठीक है रहा स्वर्णिम है, जी। भूल गए वो सब चीजें। हाँ जी। बिल्कुल स्वर्णिम जी, अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब देखिए, जब 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला कांग्रेस ने लिया था, तो उसके बाद यह कहा जा रहा था कि पूरे देश में कांग्रेस ये क्यों नहीं करती है क्या, और उस टाइम में कहा यह भी जा रहा था कि ये कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। क्या वाकई में अभी जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं? देखिए, हमने जब ये फैसला लिया था, प्रियंका गांधी जी ने फैसला लिया था कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, तो वो फैसला इसलिए लिया था कि आज ना भी जीतें लेकिन महिलाएं आगे बढ़ेंगी, महिला सशक्तिकरण होगा। महिलाओं पे जिस तरह के अत्याचार हुए, बड़े बड़े कांड हुए, वो सब सामने थे लोगों के। और ये बात भी ठीक है, हमने जो मुद्दे उठाए, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की राजनीति में 80 बनाम 20 के नारे की उससे ज़्यादा ऊपर चला गया। तो ये ठीक है, फलीभूत नहीं हो पाया क्योंकि 100 दिन से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम रोके हुए हैं मोदी जी ने। आज के बाद हम देखेंगे वापस वो बढ़ते हुए, रसोई गैस के दाम बढ़ते हुए, और उसको कहीं एक तात्कालिक रूप से इन मुद्दों को निष्प्रभावी करने के लिए मुफ्त अनाज बांटा गया, सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये सब क्या था? ये सब था सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके आपने जो है अपने चुनाव में झोंक दिया। आपने चुनाव में सारे केंद्रीय मंत्री जो है लग करके अलग अलग जनपद लेकर के रणनीति बना रहे थे। दुरुपयोग था। देखिए, गरीबों तक जो अनाज पहुंचा, वो अनाज अगर आपने चुनाव के लिए पहुंचाया, आपने कहा कि हमारा नमक खा रहे हैं, मोदी जी का नमक खा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का अनाज नहीं था, सारी चीजें बंद थी, कोरोना था सर। देखिए उस वक्त सारी चीजें बंद थी, लेकिन अनाज कब तक बटा? अभी बटा ना, इस महीने तक, क्योंकि इस महीने चुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र मोदी जी का बयान था ना कि मेरा नमक जो है माताएं बहनें खा रही हैं। तो यही सारी चीजें चली हैं। कोई बात नहीं, हमारे मुद्दे जो हमने उठाए, ये प्रिंसिपल्स पे उठाए, हम अपने प्रिंसिपल्स पे उठाते रहेंगे, जनता की आवाज बने रहेंगे, और कहीं ना कहीं एक समय आएगा, एक रणनीति हम भी बनाएंगे। जो पोलराइजेशन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई है, उनको निष्प्रभावी करने के लिए हम जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता आगे बढ़े। कोशिश नहीं की, ऐसा तो नहीं हुआ? आपने कोशिश देखिए, तो हमने की। कोशिश की, जब भी तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप देख रहे हैं ना। अच्छा, अभी ये आपके स्थिति सामने आपकी वजह से है या सपा की वजह से? ये स्थिति आपकी वजह से आप या सपा बताइए, की वजह? सपा थी। देखिए, मुद्दे हमने उठाए, लड़ाई हमने लड़ी, बस हमारा संगठन नहीं था। आज हमारी प्रेजेंस इसलिए है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया, तो इसीलिए उसकी सीटें कम हुई हैं। हाँ, वोट को कन्वर्ट करने में फायदा जो उठाया वो सपा ने उठाया, ये उत्तर प्रदेश में। बाकी आप स्टेट्स में भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का लैंडस्लाइड विक्ट्री करी है। अगर इतना ही बड़ा सुशासन था तो क्यों इनके मुख्यमंत्री हार रहे हैं? क्यों 100-200 के मार्जिन चल रहा है? अभी तो आधे राउंड हुए ना, आधे राउंड जब और पूरे हो जाएंगे, शाम तक पता पड़ेगा आपको कि कितना क्या भारतीय जनता पार्टी कितने पानी में है। सब चीजें सामने आएंगी। 262 पर है। चलिए 263 है, अपडेट आपको दे देते हैं। लेकिन एक चीज है अभिनेश जी, आप गर्व से कह सकते हैं कि हाँ हमने 250 का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन आप उस दौर को याद करें जब चुनाव के ऐलान हुए थे और उसके बाद यह दावा किया जा रहा था कि 300 से कम इस बार नहीं, 300 से कम इस बार नहीं। आप उससे लगभग 40 सीट पीछे हैं। गर्व आप कर सकते हैं कि आप एक बार फिर से सत्ता में आ रहे हैं। 30-35 सालों से जो वहां मिथक था कि लगातार 2 बार कोई मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, उस मिथक को आप तोड़ रहे हैं। मिथक यह था कि अगर कोई मुख्यमंत्री नोएडा चला जाता है तो वो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनता है, वो मिथक तोड़ रहे हैं। लेकिन डाउनफॉल तो बीजेपी का है, यह बीजेपी को भी स्वीकार तो करना पड़ेगा। देखिए अभिषेक जी, अभी स्वर्णिम जी ने कई सारी बातें कही। काम कोई करेगा फल किसी को मिलेगा, इन्होंने कहा काम हमने किया और सपा ले गई। और इन्होंने ये भी कहा कि इनके मुख्यमंत्री हार रहे हैं, इनके तो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री हो, सारे ही हारे हैं। मिथक की जहां तक बात है, देखिए वोट का भी पूरे रिजल्ट आ जाने दीजिए, पूरे रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद में वोट कहां कम मिला है, कहां ज्यादा मिला है, इस बात का विश्लेषण होगा। लेकिन निश्चित रूप से यह गर्व करने वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और अमित शाह जी और इनकी पूरी टीम के अंदर जिस तरह से जनता ने विश्वास किया है, ये हमारे लिए गर्व करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है, यहां एक व्यक्ति और परिवार महत्वपूर्ण नहीं होता है। कांग्रेस की गलती हमेशा इस बात की रही है
कि वो एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। इनके 23 नेता ऐसे जो बहुत वरिष्ठ नेता बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हुए घूमते रहे, लेकिन इनके राहुल गांधी जी के कान पे जू नहीं रहेंगी। और हालात इस तरह के बनने के लिए स्वयं आप स्वर्णिम जी ये कहिए कि जो हमने काम किए उसके कारण कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मजबूत संगठन के सहारे जिस तरह से इन्होंने ये काम किया। सारी बातें आपकी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन क्या बीजेपी इसके बारे में सोचेगी नहीं? जो सीटें घटी है उसके बारे में ऊपर सोचती है, और बीजेपी विश्लेषण करती है। बीजेपी विश्लेषण करने के बाद में जहां कहीं कोई कमी रहती है उसके लिए सुधार भी करती है। लेकिन बीजेपी पार्टी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, हमारे लिए राष्ट्र सबसे प्रथम है, उसके बाद पार्टी और उसके बाद में व्यक्ति आता है। इसलिए हम लोग गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। आज पूरे देश के अंदर कमल खिला हुआ है। जिस पार्टी के अंदर 2 सांसद होते थे, जो आपने बात की